नाउ इंडिया आज के समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक क्लियर मैसेज सेंड करना चाहता है कि हम लोग आपकी धमकियों से डरेंगे नहीं। रिसेंटली आपने देखा होगा इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल सामने आए हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर और अजीत डोभाल ये दोनों बहुत ही जल्द मॉस्को विजिट करने वाले हैं। इसी महीने बताया जा रहा है एक विजिट प्लान है, मोस्ट प्रॉब्ली अगर इस महीने नहीं तो अगले महीने भी हो सकती है। मगर इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये दोनों देश जिनको डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि ये दोनों तो है डेड इकोनॉमीज और ये कंट्रीज जो मर्जी करना चाहे ट्रंप को परवाह नहीं है, अब सडनली यूएसए को एक प्रॉपर मैसेज देते हुए भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और विदेश मंत्री दोनों रशिया जाने वाले हैं। ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है और ये मैसेज सेंड करना इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मीडिया में जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के लोग हैं अब खुलेआम कह रहे हैं कि भारत यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है। रिसेंटली देखिए स्टीवन मिलर की जो ये क्लिप है, वीडियो है, ये काफी वायरल हुई है ऑनलाइन। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं ना। ये जो व्यक्ति यहां पे आप देख रहे हैं ये है स्टीफन मिलर। ये व्हाइट हाउस के चीफ एडवाइजर हैं। भारत के बारे में क्या शब्द यहां पर ये यूज करेंगे देखिएगा। कहेंगे इंडिया दिखाता तो है खुद को यूएसए का बहुत बड़ा पार्टनर, मगर इतनी सारी चीजें जो इंडिया कर रहा है इसके अगेंस्ट हमें एक्शन लेना होगा। ये सुनिए। He said very clearly is that it is not acceptable for India to continue financing this war by purchasing the oil from Russia. People will be shocked to learn that India is basically tied with China in purchasing Russian oil. That's an astonishing fact. India portrays itself as being one of our closest friends in the world. ना यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इंडिया आज के समय जितना ऑयल चाइना परचेज कर रहा है रशिया से, उतना ही भारत परचेज कर रहा है। फिर ये कहते हैं इंडिया पोर्ट्रे ऐसे करता है दुनिया के सामने कि सबसे बड़ा हमारा एक आज के समय एलाई बन चुका है, मगर रियलिटी कुछ और है। ये बहुत ज्यादा सीरियस एक्यूजेशन है। और अगेन स्टीफन मिलर के बारे में मैं आपको साफ साफ बता दूं, मीडिया के सामने इतने आते नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्ट एडवाइस इनकी जाती है इमिग्रेशन और वेरियस और इश्यूज को लेकर। ही इज अ वेरी पावरफुल मैन। But they don't accept our products. They impose massive tariffs on us. We also know they engage in a lot of cheating on immigration policies that is very harmful to American workers. And of course, we see again the purchasing of oil. So President Trump, look, he wants a tremendous relationship and has had always a tremendous relationship with India and the Prime Minister. But we need to get real about dealing with the financing of this war. So President Trump, all options are on the table to deal diplomatically, financially, and otherwise with the ongoing war in Ukraine. ना इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि बिल्कुल इंडिया के साथ रिलेशन हमारे इंपॉर्टेंट है और ट्रंप ने हमेशा कोशिश करी है कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे रहे, मगर इनके शब्द हैं, ये कह रही हैं कि भारत चीटिंग करता है इमिग्रेशन के मामले में। भारत चीटिंग करता है, ये नहीं कि कुछ लोग हैं, क्योंकि अगेन इंडिया से बहुत सारे लोग हैं जो यूएस में जाते हैं और इनमें से 99% लोग बहुत ही पॉजिटिव तरीके से यूएस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी जो इनकी कंपनीज हैं वो इंडियन सीईओ चला रहे हैं और वो उनको सीईओ देखिए, अमेरिकन ने ऐसा नहीं है कि उदारता करके बनाया है, उनकी रिक्वायरमेंट थी, दे फिट द जॉब, वो इतने काबिल थे इसलिए उनको सीईओ बनाया गया है। और सिंस यूएसए में भारत के बारे में ऐसी बातें बोली जा रही हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ये कह दिया है कि अब मेक इन इंडिया आइटम्स परचेज करने का समय आ चुका है। नाउ अगेन देखो, मैं समझता हूं कि हर कुछ जो भी आप परचेज कर रहे हैं ये मेक इन इंडिया नहीं हो सकता, बट अपनी तरफ से डू द बेस्ट यू कैन कि आप जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, भारत के लोकल कंपनीज हैं, उनको आप सपोर्ट करें टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। क्योंकि जो भी ये विदेशी ब्रांड भारत में बेचना चाहते हैं, अगर इंडियंस में प्रॉपर नेशनलिज्म होगा ना, जो एक बार को साउथ कोरिया में दिखता है, जापान में दिखता है, वो खुद के ब्रांड्स ही परचेज करते हैं। अमेरिकन ने हार मान ली, वहां पे कुछ नहीं बेच पाए, उनके लोकल ब्रांड्स ही वहां पर चलते हैं। हम इंडियंस ने भी जिस दिन इस तरीके से सोचना स्टार्ट कर दिया, यू विल सी मेक इन इंडिया ब्रांड विल बिकम स्ट्रॉन्गर। अब हालांकि मुझको ये बोलना पड़ेगा, कोल्ड प्ले का जो कॉन्सर्ट होता है, जो टिकटें बिकती है, उससे लगता तो नहीं है मुझको कि फॉरेन ब्रांड्स को जरा दिक्कत आएगी भारत में सामान बेचने के लिए। एक बड़ी आबादी है इंडिया में जो फॉरेन ब्रांड्स को लेकर काफी एक्साइटेड फील करती है। वो मानते हैं कि एक स्टेटस सिंबल भी होता है उनको परचेज करना। तो पीएम मोदी अपनी तरफ से ये बात बोल तो रहे हैं, बट ग्राउंड लेवल पर कितनी ये बात फॉलो की जाएगी, वी डोंट रियली नो। और इस सब के बीच में देखिए कई लोग अब ये भी एज्यूम कर रहे हैं क्या इंडिया यूएस के रिलेशंस खराब हो गए हैं ऐसा वगैरह। देखिए कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत सारी फेक न्यूज फैलाई जा रही है, उसके बारे में भी मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं। देखो पहले तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये करूंगा, अगर आप मेरी वीडियोस प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो भी आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आज के समय यूट्यूब पे मेरे जैसा थंबनेल बनाकर बाय प्रशांत धवन लिखकर कई लोग फेक एआई वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। वहां पे आप देखोगे इंडिया का मैप भी गलत डाल रखा होगा। हम लोग उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने का प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं, बट मैं आप सबको कहूंगा ऐसी जो ये फेक वीडियोस है, फेक इन्फॉर्मेशन है, जहां पे भारत का गलत मैप यूज किया जाता है, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम देम। और साथ ही साथ मुझको ये भी बोलना पड़ेगा, ट्विटर पे, फेसबुक पे आज के समय बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, कई पाकिस्तानी हैंडल्स द्वारा, कई चाइनीज हैंडल्स द्वारा, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं अच्छा इंडिया यूएस रिलेशंस को अब खराब करने का मौका आ गया है। देखो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे प्रेशर डालने का रास्ता ये चुना है कि ये इंडिया के बारे में खराब बातें बोलेंगे वगैरह। इट इज़ अनफॉर्चुनेट और बिल्कुल ये इंडिया यूएस रिलेशंस को डैमेज कर रहे हैं, मगर इंडिया यूएस रिलेशंस इतने स्ट्रांग हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पुअर फॉरेन पॉलिसी को झेल पाए। अभी रिसेंटली ऐसी बहुत सारी फेक न्यूज फैलाई गई कि जी जयशंकर साहब ने कह दिया है कि हमारी इकोनॉमी व्हाइट हाउस से नहीं चलेगी। अब भारत में कई लोग भोले इतने हैं
ऐसी ट्वीट को लाइक करना स्टार्ट कर देते हैं, शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज फेक न्यूज। जयशंकर साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। देखिए, जैसे जैसे लोगों की जिज्ञासा जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स में बढ़ रही है, अब फेक न्यूज भी इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा फैलाई जा रही है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, वेरीफाइड सोर्सेज से ही अपनी न्यूज लीजिए। रैंडमली किसी भी हैंडल को फॉलो करना मत स्टार्ट कर देना। फॉर एग्जांपल, कई लोग इस टाइप का जो ये है न्यूज फैला रहे थे कि इंडिया ने यूएसए के साथ बायलैटरल रिलेशंस को रिव्यू करना शुरू कर दिया। कुछ नहीं हुआ ऐसा। इंडिया यूएस रिलेशंस एट इट्स कोर अभी भी काफी मजबूत है। कोई यूएसए हमारा दुश्मन नहीं बन गया। हाँ, ट्रंप का थोड़ा भी इशू है। ट्रंप, अगेन याद रखिएगा, कोई इनहेरेंटली बुरा नहीं होता। हर आदमी के अपने इंटरेस्ट होते हैं। ट्रंप भी भारत पे ये जो प्रेशर डाल रहे हैं, कोशिश ट्रंप की ये है कि ट्रेड डील जो होगी इंडिया यूएसए की, उसमें यूएसए को मैक्सिमम फायदा मिल जाए। उसी की बार्गेनिंग में ये सब हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल, इधर आप देख पाओगे, चाइना इन इंग्लिश, चाइनीज न्यूज आउटलेट है, ये यहां पर न्यूज फैला रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने सारे जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स है ना, उनका रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसी न्यूज आज के समय भारत सरकार जो न्यूज हैंडल्स हैं, जो डिसइंफॉर्मेशन है, इसको बस कर रही है। आप लोग भी प्लीज वेरीफाइड सोर्सेज को ही लाइक करिए, उनको शेयर करिए, किसी को भी फॉलो करना शुरू मत कर देना। और बिल्कुल ट्रंप के जो ये आज के समय एडवाइजर हैं, जो ये कह रहे हैं इंडिया चीट्स ऑन इमिग्रेशन, साफ साफ दिख रहा है कि अभी जो करंट यूएस गवर्नमेंट में जो लोग हैं, ये इंडिया की तरफ फ्रेंडली नहीं है। तो बिल्कुल यूएसए की तरफ से अभी तो स्टेटमेंट्स आएंगी। आप देखोगे ये इंडिया के अगेंस्ट ऐसी स्टेटमेंट्स देंगे। अनफॉर्चुनेट है, बट एट द सेम टाइम जब तक इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील नहीं हो जाती, वी हैव टू बी काम, वी हैव टू बी कंपोज्ड। और जयशंकर साहब और डोवाल साहब जो रशिया में जाएंगे ना, उसमें देखिए अभी ये बात कंफर्म नहीं हुई है कि इंडिया, रशिया, चाइना का जो ग्रुप है, इसको रिवाइव कर दिया जाएगा। जो मेन रीजन है इस विजिट का बताया ये जा रहा है कि भारत एडिशनल S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बैटरीज परचेज करना चाहता है फ्रॉम रशिया, और इंडिया हो सकता है Su-57 फाइटर जेट की जो परचेज है ये भी एक्सप्लोर करे रशिया के साथ। इनिशियली बस बातचीत होगी, बाकी कोई डील अभी के लिए साइन नहीं होने वाली। बाकी जब ये विजिट होगी, एक्चुअली में कुछ डेवलपमेंट्स होती है, अपडेट्स आती है, तो करेक्ट प्रॉपर सोर्सेज के साथ जो एक्चुअल न्यूज है, जो हो रहा है, उसके साथ मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। अगेन, मेरी वीडियो हो सकता है कि कुछ घंटे लेट आए, मगर मैं बाकियों की तरह सेंसेशनलिज्म के पीछे भागकर गलत न्यूज आपको नहीं दूंगा। ये बोलना नहीं शुरू कर दूंगा कि इंडियन कंपनीज ने रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है। जो एक्चुअल जेन्युइन भारत सरकार की पॉलिसी होगी, उसी को हम प्रॉपर्ली कवर करेंगे। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा। एमसीक्यू यहाँ पर ये है कि वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली न्यूक्लियर सबमरीन रशिया के रीजन में जाकर स्टेशन कर दी है।